नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी मार्केट जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है और जैसे ग्लोबली सबको बता रहे हैं कि इंडिया जो है इट इज़ द इमर्जिंग इकोनॉमी एंड यहाँ पे इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री होने वाला है। तो इस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो एसआईपी एक बहुत ही एक अच्छा जरिया हो जाता है जिसके माध्यम से आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपने एड्स देखे होंगे, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको माइंड में आया होगा कि यहाँ पे जब हम एसआईपी करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप एसआईपी कर सकते हैं यानी मंथली जो है आप एक इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, कोई भी अमाउंट हो सकता है, 500, 1000, 10,000, 20,000, जो भी आप करना चाहते हैं। और दूसरा होता है लमसम, जहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट जो आप वहाँ पे पे करते हैं। जब आप एसआईपी डिसाइड करना चाहते हैं कि एसआईपी रूट में आप जाना चाहते हैं, तो फिर कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप लमसम करते हैं तो एक लमसम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी है आपके पास पैसा है वो आपने जमा कर दिया। पर जब आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे आपके गोल्स को एसेस करना, यानी किस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या आप एसआईपी के माध्यम से घर खरीदना चाहते हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अपना फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका गोल क्या है। गोल बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाता है। अगर आप गोल यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर बाद में जाके एसआईपी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर वो बाद में आपके जो गोल ओरिएंटेशन है यानी जो आपका फुलफिलमेंट है जिसके लिए आप पैसा सेव करना चाहते हैं, मे बी वो अचीव आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। गोल डिफाइन आपने कर लिया, आपको मोटा मोटी एक गोल पोस्ट पता आ गया कि मुझे यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। एक होता है कि रिस्क फैक्टर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में आप अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके पास में इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स, बहुत सारे फंड्स होते हैं। यहाँ पे हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो और ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को इरोड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा एक जरिया हो सकता है। वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलता है, बट कंपैरेटिव टू इन्फ्लेशन आपको वहाँ पे एक डिसेंट आपको रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, अगर आप दोनों बेनिफिट लेना चाहते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए पर मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ, वहाँ पे आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपने किस में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितना है। 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, जिसके लिए आप पैसा सेव कर रहे हैं। यहाँ पे एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि मैं 10 साल बाद 25 लाख रुपए मुझे चाहिए, क्योंकि 25 लाख रुपए जो है मैं अपने बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मे बी वो यूएस जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, वहाँ पे 25 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आपने पता चल गया कि 15 साल में आपको 25 लाख रुपए चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जिसको आप एसआईपी कैलकुलेटर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप फाइनल अमाउंट वहाँ पे पुटअप करेंगे कि 25 लाख रुपए मुझे सेव करना है। फिर वहाँ पे आपको ये सेव करना है कि आपका टेन्योर क्या है, यानी 15 साल में 25 लाख रुपए चाहिए। तो वो आपको बता देगा कि ऑन एन एवरेज अगर आप सोचिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आपका 12% या 11% रिटर्न है, वो भी अगर आप पुटअप करते हैं तो फिर वो आपको मंथली एसआईपी बता देगा। उसी के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई हर महीने आपको यहाँ पे कितने पैसे डालने हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ आप एक एसआईपी कर सकते हैं, आप मल्टीपल एसआईपी कर सकते हैं। यानी एक आपने 30 साल के लिए एसआईपी किया जो आपका रिटायरमेंट फंड हो सकता है, दूसरा अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए किया जो आपका मीडियम टू शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, 10 से 15 साल। रिटायरमेंट जो आप 30 साल अगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदना है मे बी 5 साल बाद, उसके लिए भी जो है आप उसी तरीके से गोल पोस्ट तैयार करके, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार करके, आपका टेन्योर तैयार करके फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सा एसआईपी आपके लिए सही है, और एसआईपी में कितना पैसा डालना है वो भी आपको पता चल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा, और हमारे वेबसाइट में जाकर ऐसे बहुत ही सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स रेगुलर हम अपडेट करते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।